Hello and welcome friends, this is your friend and guide from Augustine Datta. Yesterday we had started with chapter 6 about the Jurassic Park. We completed page 31 reading and explanation. Be with me, today I will do page number 32 and 33 reading and explanation. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. Most of the dinosaurs were plant eaters, but some dinosaurs were flesh eaters. Many of them were more than 10 meters tall and up to 28 meters long. They were many times heavier than the present-day elephants. Their necks and tails were very long. Among them, Tyrannosaurus species were the largest in size. Tyrannosaurs were about 16 meters long. They moved on their hind legs and used their forelegs to catch their prey. They even ate other dinosaurs. Some dinosaurs looked like birds. तो कहा जा रहा है कई डायनासोर्स जो थे वे पेड़ पौधे पत्ता घास फूस ये सब खाते थे, पर उन्हीं में से कुछ थे वे मांस खाने वाले भी थे. कई डायनासोर्स 10 मीटर्स टॉल होते थे और 28 मीटर्स लॉन्ग होते थे. दोनों का तो मतलब लंबा होता है, फिर ऐसा क्यों? ये गर्दन से ऊपर टॉल 10 मीटर्स और इधर 28 मीटर्स लॉन्ग. ओके, कई तो आज का जो हाथी होता है उनसे भी अधिक कई गुना भारी हुआ करते थे. इनका गर्दन और पूंछ बहुत लंबा हुआ करता था. डायनासोर्स का काफी प्रजाति है, उन्हीं में से या प्रजाति था, उन्हीं में से सबसे बड़ा प्रजाति का नाम था टायरानोसॉर्स और ये 16 मीटर लंबा हुआ करते थे. ये टायरानोसॉर अपने पिछले पैरों से चलते थे और सामने वाले पैरों से अपना शिकार पकड़ते थे. ये अन्य डायनासोर्स को भी खाया करते थे. जैसा कि हम लोग पढ़े कि कुछ छोटे होते थे और कुछ बहुत बड़े होते थे. तो ऑब्वियसली बड़े डायनासोर्स छोटे डायनासोर्स को खाया करते थे. कुछ डायनासोर्स चिड़िया जैसा दिखते थे, इनका पंख भी होता था और ये उड़ा भी करते थे. Okay. At that time, there was no man on the earth. The dinosaurs ruled supreme in land and water. Often great battles were fought between these giants. जैसा कि हम लोग पढ़े पहले कि 230 मिलियन साल पहले ये पृथ्वी पर मनुष्य नहीं पर ये विशाल सरीसृप हुआ करते थे जो कि धरती को या धरती पर राज करते थे, है ना. तो ये लोग जमीन और पानी दोनों में राज करते थे. इसके वजह से इनके बीच भी कभी कभी भयानक युद्ध हुआ करता था या जंग छिड़ जाता था. It is said that about 65 million years ago there came a big change in the environment. The climate became extremely cold. On many places the land was covered with deep snow. Many wetlands disappeared. Since dinosaurs were cold-blooded animals, they needed heat from the sun to stay alive and move about. When the atmosphere became colder, their bodies became slower and slower. They could not even move to collect their food. As a result, many of them died of hunger, while some others died due to extreme cold. Soon there was no dinosaurs left in the world. तो कहा जा रहा है 65 या 65 मिलियन साल आगे अचानक से एक बड़ा बदलाव आया वातावरण में. अचानक से जो क्लाइमेट थी वो बहुत ठंड पड़ गई और बहुत जगहों में या बहुत जगह जो था वो बर्फ से ढक गई. बहुत भी गीली जमीन गायब हो गए. और क्योंकि डायनासोर्स ठंडा खून वाले जानवर थे और उन्हें सूरज का रोशनी चाहिए था गर्माहट के लिए और जिंदा रहने के लिए, एक जगह से अन्य जगह विचलन करने के लिए, तो ये सब नहीं हो पा रहा था. अचानक बहुत ठंड पड़ जाने की वजह से क्या हुआ, ये विशाल जानवरों का शरीर धीरे धीरे ठंड होने के साथ साथ धीमा पड़ने लगा और इनका शरीर इतना धीमा पड़ गया कि ये एक जगह से अन्य जगह जाके अपना खाना खोज नहीं पा रहे थे. और इसी से क्या हुआ, इसके कारण धीरे धीरे जो है ठंडा मौसम के कारण से
और ये अपना खाना नहीं खोज पा रहे थे और भूखे मरने लगे, और ठंड के वजह से भी कुछ डायनासोर्स मरने लगे, और इस तरीके से ये पृथ्वी से ही वे लोग संपूर्ण रूप से विलुप्त हो गए। Crocodiles were also cold-blooded animals. When it became extremely cold, they moved deep into water to keep themselves warm. Thus, crocodile continued to live. We can see crocodiles even today, but we cannot see a living dinosaurs now. We can only see the huge skeletons in the museum and wonder about their size. मगरमच्छ भी ठंडा खून वाले जानवर थे, पर जब बहुत ठंड पड़ने लगा वो गहरा पानी में चले गए और वहां खुद को गर्म रखे। इस तरीके से मगरमच्छ जीने लगा। आज भी हम मगरमच्छ को देख सकते हैं जीवित, पर हम लोग डायनासोर्स जीवित नहीं देख सकते हैं। सिर्फ उनका विशाल कंकाल म्यूजियम में देख के सिर्फ अचंभित होके सोच सकते हैं वो कितना बड़ा हुआ करता था। स्टीवन स्पीलबर्ग, a famous movie maker of America, Steven Spielberg, a famous movie maker of America, made a movie named The Jurassic Park, in which he weaved a story of dinosaurs with modern men. The film became immensely popular and it was dubbed in many languages, including Hindi. तो स्टीवन स्पीलबर्ग जो कि एक अमेरिकन फिल्म बनाने वाला मूवी मेकर है, उन्होंने एक फिल्म बनाया था जो डायनासोर्स और आज का जो आधुनिक मनुष्य है उसको लेके, और उस फिल्म का नाम रखा था जुरासिक पार्क। ये फिल्म बहुत अच्छा चली थी और इसलिए ये फिल्म को बहुत सारे अन्य भाषाओं में भी डब किया हुआ है, हिंदी में भी इसे डब किया गया है। तो इस चैप्टर को अगर आप लोग और अच्छा से समझना चाहते हो तो यू कैन वॉच द मूवी द जुरासिक पार्क। ओके, सो आज का एक्सप्लेनेशन और रीडिंग यहाँ तक, कल करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।